हेलो फ्रेंड, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो एकदम मॉर्निंग का है। मैं अपने बाबू को बस स्टैंड पे छोड़ के आ रही थी। तो इस दिन ना छोटा वाला, मतलब ये कल का ही वीडियो है, 11 तारीख का। तो मेरा छोटा वाला सोया था तो इसीलिए मैं बहुत खुश थी कि आराम से जा पाऊँ, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है एक साइड बैग और एक साइड छोटा को लेकर जाना। तो जिस दिन वो सोया रहता है ना, उस दिन मैं फटाफट जाके फटाफट आ जाती हूँ। नहीं तो जगह रहने से तो मुझे कहीं कुछ करने ही नहीं देता है। फिर मैं घर आई तो देखिए, मैं घर आई तो वो उठ चुका था। तो मेरे हस्बैंड थे घर पे, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और मैं उसके लिए चॉकलेट लाई थी तो इसलिए वो खा रहा था। नहीं तो अगर कुछ लाई नहीं होती ना, तो अभी मुझे वो कुछ काम ही नहीं करने देने देता। ये 7 बजे का टाइम है, तो मैं इसलिए अच्छे से अपना काम कर ले रही थी, हस्बैंड के लिए लंच बना रही थी और वो अपना चॉकलेट खा रहा था। नहीं तो बहुत रोता, सिर्फ गोदी ही आने के लिए करता। तो इस समय ये अपना चॉकलेट खाने में बिजी था, तो मैं भी अपना काम कर रही थी। और आजकल मेरा खाना सुबह सुबह ही सारा बन जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ड्यूटी चेंज हो चुका था। वो सुबह ही जाते हैं, तो इसलिए वो चावल लेके जाना चाहते हैं। तो इस चावल दाल वगैरह सब कुछ मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो मेरा काम इसके लिए खाना बनाने का सुबह ही हो जाता है। अपने लिए मैं चावल बाद में बनाती हूँ। तो यही मैं दिखा रही थी कि मैंने उनके लिए क्या क्या बनाया था लंच में। तो चावल दाल सब्जी और सत्तू का पराठा, ये मैंने उनके लिए बनाया था। तो वही सुबह सुबह। और मेरा सुबह का टाइम इतना हैट्रिक होता है ना, मतलब इतना हैट्रिक, मतलब क्या बोलूँ ना, मुझे एक पल के सांस लेने का भी टाइम नहीं होता। इसलिए आपको थोड़ा घर ऐसे बिखरा भी दिख सकता है, क्योंकि उस समय सिर्फ मेरा टारगेट रहता है कि बस मुझे आधे घंटे में खाना बनाना है। क्योंकि 7:15 7 बजे तक तो मैं अपना बाबू को बस स्टॉप पे छोड़ के आती हूँ। फिर मुझे फटाफट 7:45 तक खाना बनाना। तो आधा काम ना मैं जाने से पहले ही रेडी करके जाती हूँ, जैसे सब्जी कट करना, चावल वगैरह बनाना, और आधा आके करती हूँ। तो यही मैं सुबह, लेकिन हाँ, ये एक तो फ़ायदा होता है कि सुबह सुबह ना मेरा खाना बनाने का काम तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाता है इसकी वजह से। तो यही मैं अभी इनके लिए सत्तू का पराठा बना रही थी उस दिन। तो जो लिट्टी बनाए थे हम लोग रात रात में, तो उसका थोड़ा ये जो फिलिंग बच गया था, तो सुबह मैंने प्लेन पराठा नहीं बना के यही उनके लिए बना दिया था। सत्तू का पराठा सुबह सुबह ही अच्छा भी लगता है। लिट्टी भी चाहे तो बना सकती थी, लेकिन फिर उसके लिए अलग से कढ़ाई में तेल रखो, इसलिए मुझे लगा कि ये ज़्यादा इजी होगा, फटाफट बन जाएगा। तो मैंने यही बनाया था। और इनके जाने के बाद ना मैं थोड़ा फ्री होती हूँ, थोड़ा सांस लेके अपने लिए थोड़ा टाइम मिलता है। उसमें भी मेरा बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फिर उसको दूध देना, गोदी में रखना, फिर वो टीवी भी अगर वो देखता है ना, तो मुझे अपने बगल में बैठा के ही देखता है। तो उनके जाने के बाद मेरा थोड़ा रेस्ट होके अपना कॉफ़ी वगैरह पी के थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। 8 बजे तक मैं ऑलमोस्ट फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं अपना बाकी का काम स्टार्ट करती हूँ, जैसे बाकी ना झाड़ू पोछा कपड़ा फोल्ड करना, तो वो कपड़ा धोना नहाना वगैरह मैं इसके बाद ही करती हूँ। सुबह जितना भी जल्दी उठूँ ना, मेरा ये सब काम बाद में ही होता है। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे सुबह उठ के वही बाबू को, अपना बड़ा बेटा को रेडी करना, उसका बैग वगैरह रखना, उसको नहलाना, खाना वाना खिलाना, फिर छोड़ के आना, फिर हस्बैंड के लिए लंच वगैरह बनाना। तो इसमें ही टाइम चल जाता है। तो इसीलिए बाद में मेरा सारा काम बाकी का पेंडिंग ही रहता है, जो मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, वो फिर मेरे पास आ गया था और मैंने ऐसे उसको ऊपर खड़ा करा दिया, क्योंकि वो वहाँ ना सोफ़े पे नहीं बैठ रहा था, परेशान कर रहा था, रो रहा था गोदी के लिए। तो मुझे तो अभी काम करना था, तो इसीलिए मैं उसको यहाँ पे मतलब खड़ा करा दी थी। ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका था, बस मुझे अभी टिफ़िन ही पैक करना था। और यहाँ पे मेरा सारा बन चुका है खाना, मतलब उनके लिए लंच। तो वही मैं पैक करी थी, दाल वगैरह और पराठा, चावल और सब्जी। ये उस दिन मतलब लंच पे लेके गए थे। और यहाँ पे वो जा रहे हैं, मतलब ये मेरे घर के सामने ही है। ये घर के सामने खाली प्लॉट है ना, तो इसीलिए सब कचरा फेंक देते हैं। तो ये देखिए, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह निकल रहे हैं अपना बैग लेकर जॉब पे जा रहे हैं। और ये मेरे घर के सामने है। सुबह सुबह देखिए कितना खाली है। और ये ना सुबह 6:45 का टाइम था, तब भी धूप आ चुका था। और उसके बाद ना, ये उसी दिन दोपहर का है, अपने बाबू को बस स्टैंड से लेने में गई थी, मतलब वापस सुबह छोड़ के आई थी, फिर लेने गई थी, तब का है। और ये मेरा बेटा वापस आ रहा है। ठंडी का टाइम है, तो इसीलिए मैं इस शर्ट के अंदर भी उसको एक तो कपड़ा ऐसे पहना देती हूँ। और इसने ऊपर का स्वेटर खोल लिया। और ये पेंसिल मैंने ख़रीदा था बगल के स्टोर से। और फिर मुझे ना मेरा बाबू के लिए स्कूल का ब्लैक कलर का शूज़ ख़रीदना था। तो वह उसके लिए मैं इस दुकान पे आई थी, लेकिन
ये दुकान पे ना मुझे मेरे बाबू का नाप का शूज़ ही नहीं मिला, मतलब ब्लैक कलर के उसकी साइज़ का था ही नहीं यहाँ पे, छोटे छोटे साइज़ का था। तो फिर मैंने यहाँ से नहीं लिया था, फिर हम लोग दूसरे दुकान से जाके लेकर आए थे। बट इसके ही सामने एक दूसरा दुकान था, वहाँ पे एकदम परफेक्ट मुझे अपने बजट में मिल गया था। और ये शूज़ है जो मैंने ख़रीदा है, ये ब्लैक कलर का, और ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा है। ऑलमोस्ट मुझे 250 रुपीज़ पड़ा इसका, मतलब। और ये इससे पहले मैंने वाइट कलर का लिया था ना, वो मुझे बहुत थोड़ा महंगा पड़ा था, लेकिन ये मुझे काफ़ी सस्ता में मिल गया था। तो वही मैं दिखा रही थी कि मैं क्या क्या। और ये पेंसिल ख़रीदा था मैंने, ये मेरा छोटा वाला बाबू जिद कर रहा था तो उसके लिए। और फिर हम लोग ना साथ में ना कुछ खाने के लिए स्वीट्स भी ले आए थे वहीं से। मेरा दोनों बेटा को मीठा पसंद है, तो इसीलिए तो वही मैं कुछ कुछ गुलाब जामुन वगैरह, काजू बर्फ़ी, जो जो मतलब जिसको पसंद है वो सारा लेकर आए थे दोपहर को। तो मेरा बाबू स्कूल से आने के बाद ना खाना नहीं खा के यही खाया था, बाद में थोड़ा देर बाद खाना खाया था। तो ये देखिए वो लोग दोनों खा रहे हैं, और दोनों को मीठा एकदम पसंद। दोनों को क्या, मतलब हम लोग सबको मीठा पसंद है, मतलब मेरे हस्बैंड, मुझे, मेरे दो बच्चे को। तो इन लोग का खाने पीने का हम लोग पी गया है। वैसे जैसे पेरेंट्स होते हैं बच्चे लोग वैसे ही होते हैं ना। तो इन दोनों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब छोटा वाला तो ऑलमोस्ट हर दिन अपने पापा को फ़ोन करके बोलता है कि मीठा लाइए, मीठा लाइए, हर दिन। अगर वो नहीं लाते हैं तो फिर सामने से दुकान से कुछ मीठा ख़रीद के उसको देना ही पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ये रात को मैंने बनाया था स्पेशल डिनर, जिसमें मैंने बनाया था पाव भाजी। तो यही मैं बना रही थी, ज़्यादा सब्जी तो था नहीं, तब भी गोभी वगैरह, मटर, आलू, टमाटर वगैरह डाल के मैंने बनाया था। और ये काफ़ी टेस्टी बना था, मतलब मेरा बाबू तो बोल रहा था बहुत अच्छा, हस्बैंड भी बोल रहे थे अच्छा बना है। तो पाव भाजी मैंने बहुत बार बनाया है और मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब टेस्टी लगता है मेरे हाथ का। अपने हाथ का खाना का मैं तारीफ़ करी हूँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है। अब दूसरा लोग जो जो खाया है उन लोग भी कोई बोले हैं कि हाँ अच्छा है, तो वही मैंने स्पेशली ये बनाया था खाने में। और रात को फिर हम लोगों ने यही खाया था डिनर में। और मेरा इसमें छोटा वाला बेटा तो उस समय खेल रहा था, बड़ा वाला जो था ना वो थोड़ा बहुत मेरा हेल्प किया था इसमें। तो यही था हम लोग का आज का वीडियो और रात का डिनर। अभी ठंडी के टाइम पे अलग तरह का सब्जी मिलता है ना, तो आप बहुत कुछ वैरायटी बना सकते हो। गर्मी में तो बस 2-3 तरह का, मतलब सब्जी उतना अच्छा नहीं मिलता। ठंडी का मौसम मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें सब्जी बहुत अच्छा मतलब मिल जाता है, मटर वगैरह, गोभी वगैरह। गर्मी में ये सब नहीं मिलता है ना, सिर्फ वो सब फालतू फालतू सब्जी मिलता है जो मुझे एकदम पसंद नहीं है। और ये मेरा बेटा डाल रहा है बटर, बोल रहा था मैं भी डालूँगा। और इसके बाद फिर मेरा ये बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, और मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके बताया था कि आज भी पाव भाजी बनेगा। तो वो एकदम जल्दी घर आ गए थे। वैसे वो थोड़ा अपना दोस्त लोग के साथ बैठ वगैरह कर आते हैं, लेकिन आज मतलब जल्दी आ गए थे। और आके मस्त, आपको यकीन नहीं होगा ना, बेड पे पसर के देखिए मस्त फ़ोन चला रहे थे। फिर मैंने दिया है तो उठ के खा रहे थे। सबके हस्बैंड ऐसे ही करते होंगे ना।